हम सभी को कभी ना कभी किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए जाना होता है, और मोस्ट केसेस में खास करके प्राइवेट जॉब के लिए तो निश्चित ही आपको एक रिज्यूमे लिखना होता है, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं डिटेल तरीके से डिस्कस करूंगा कि आप एक इफेक्टिव रिज्यूमे अपना कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं हूं अनिल कुमार और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने इंग्लिश क्लब में। आज के डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिज्यूमे, एक इफेक्टिव रिज्यूम कैसे लिखें। देखिए, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके फिक्स्ड फॉर्मेट होते हैं, तो आपको उनके फॉर्मेट को फिल करना होता है रिज्यूमे के रूप में। लेकिन एडिशनली समटाइम्स क्या होता है कि आपको अपना रिज्यूमे प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो इस सेशन में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको रखनी है, क्या क्या चीजें थोड़ी सी अवॉइड करनी है, ठीक है, और क्या चीजें हैं जो आपको हाईलाइट करनी है जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है और आपके चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं सेलेक्ट होने में, ठीक है। सो देखिए, डिस्कस करते हैं। देखिए, रिज्यूमे जो है किसी भी कैंडिडेट का एक प्रेजेंटेशन है, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट अभी बाद में भले जाए इंटरव्यू बोर्ड में, लेकिन उसके पहले अगर रिज्यूमे जाता है तो उसका वो पहले से ही एक प्रेजेंटेशन कर देता है, एक मैसेज दे देता है एम्प्लॉयर के माइंड में, ठीक है, कि कैसा वो जो है एम्प्लॉय होने वाला एम्प्लॉय होगा, ठीक है। सो ये रिज्यूमे आपके जो स्किल्स है, क्वालिफिकेशंस हैं, आपकी नॉलेज है, इन सब चीज़ों का जो है वो एक प्रकार का पीस ऑफ पेपर होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। सो देखिए, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है एक रिज्यूमे बनाने के लिए। सबसे पहले तो आपका जो है सबसे टॉप पार्ट पे, सबसे टॉप जो उसका पार्ट है, मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि ये आपका जो है वो पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, ये आपका पीस ऑफ पेपर बना लेते हैं, ठीक है, और इस पे आपको जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है सिस्टमेटिक ढंग से देनी है, ठीक है। रिज्यूमे जनरली 1 या 2 पेजेस का होता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है डालनी होती है। तो सबसे पहले आपका जो है नेम होना चाहिए, ठीक है, नेम होना चाहिए, और नेम जो है ना वो बड़े कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, बड़े अक्षरों में, हाईलाइटेड फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर सबसे पहले नेम पे ही जो है ध्यान जाता है उसका, ठीक है। दूसरी बात जो है, जो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका जो एड्रेस, ठीक है, और एड्रेस में एक चीज ध्यान में रखिए कि वहां का एड्रेस होना चाहिए जहां से आप टेम्पररी रह रहे हैं, मतलब यानी जहां आप रहते हैं। ये नहीं कि ओरिजिनली आप कहां के रहने वाले हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए समटाइम्स क्या होता है कि कोई दिल्ली में रहता है, तो अब दिल्ली में रहता है तो दिल्ली का ही एड्रेस देना चाहिए। ये नहीं कि ओरिजिनली कोई हिमाचल का है तो हिमाचल का एड्रेस नहीं देना चाहिए, कोई यूपी का है तो यूपी का एड्रेस नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो बड़े अक्षरों में क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, उसके ठीक नीचे जो है आपका एड्रेस होना चाहिए ना। अब चूंकि क्या है कि आजकल ट्रेंड चल रहा है भाई कि फोटो डालने का, तो आपका नेम ये मान लीजिए कवर हो गया, एड्रेस भी हो गया, आप जो है फिर यहां पे क्या करिए कि फोटो डाल दीजिए, ठीक है। अगर फोटो डाल देंगे तो उससे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल टच हो जाता है, ठीक है, एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में, कि जो ही देखा तो थोड़ा सा एक कनेक्शन डेवलप हो गया। तो इट मेक्स योर रिज्यूमे वेरी अट्रैक्टिव टू, ये आपके रिज्यूमे को काफी अट्रैक्टिव भी बना देता है, ठीक है। आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है कि उसके नीचे आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में मान लीजिए जैसे ईमेल, आपका ईमेल एड्रेस है, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस है। दूसरा जो है आप, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर भी आप जो है वो डाल दें, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि नेम, एड्रेस, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये ऐसी चीजें हैं कि सबसे पहले एम्प्लॉयर देखता है और सबसे काम की चीजें हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपने फोटो ऐड ही कर दी, तो ये आपका जो है वो शुरुआती जो है वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पार्ट में डियर स्टूडेंट्स, जो लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव अपना लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कि भाई आप क्या क्या उद्देश्य है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव, कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट मार देते हैं, कहीं से किसी दूसरे का देख लिया तो उसका कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है, या इंटरनेट से कहीं उठा लिया, ठीक है। तो अब देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए कि देयर इज नो फिक्स्ड वे ऑफ राइटिंग एन ऑब्जेक्टिव। कोई फिक्स तरीका नहीं है कि यही ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है, ठीक है। ये
जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, ठीक है। तो आप जब भी कोई ऑब्जेक्टिव लिखें तो इस चीज का ध्यान में रखें कि खास करके जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, एम्प्लॉयर है वो क्या देखना चाहता है आपने होने वाले एम्प्लॉय के बारे में, उसका स्किल्स जो है वो देखना चाहता है अपने एम्प्लॉय में। तो वो चीजें अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव में डाल देंगे तो वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। जैसे मैं एजुकेशन में हूं तो एजुकेशन में हूं तो मैं जो है मैंने ऑब्जेक्टिव ये डाला है कि टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड थ्रू क्रिएशन एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज। मैं अपने ऑब्जेक्टिव में डालता हूं कि भाई एज ए फैकल्टी ऑफ इंग्लिश आपको क्या करना होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक बेहतर दुनिया क्रिएट करें, क्रिएशन एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज। टीचर का काम क्या होता है कि नॉलेज को क्रिएट करता है, पढ़ता है, बच्चों को शेयर करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है ना ऑब्जेक्टिव कोई फिक्स नहीं है, आप जिस एरिया में हैं जो भी एम्प्लॉयर ने रिक्वायरमेंट डाली है वो देखिए कि उस रिक्वायरमेंट में फुलफिल हो रहा है कि नहीं। आप ये कह सकते हैं कि आई वांट टू यूटिलाइज माय, ठीक है, टैलेंट या नॉलेज या स्किल फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय स्टूडेंट्स या फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय कंपनी, ठीक है, एंड वांट टू इम्प्रूव, ठीक है, नॉट ओनली माई सेल्फ बट ऑल्सो ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो भी मेरी नॉलेज या समझ है उसको मैं यूटिलाइज करके कंपनी को के लिए बेहतर करना चाहता हूं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूं उसके लिए बेहतर करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये आप ऑब्जेक्टिव इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अगेन मैंने कहा कि कोई फिक्स तरीका नहीं है, आप अपने हिसाब से, मैंने बता दिया है कि मेन चीजें उसको आप अपने हिसाब से वर्ड को फ्रेज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है आपको क्या करनी है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि पहले क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालें, ठीक है, या जो है आपका एक्सपीरियंस डालें। तो अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्किंग एक्सपीरियंस आप जो है वो डाल सकते हैं, ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं। और वर्किंग एक्सपीरियंस में, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए फ्रेशर हैं तो फ्रेशर हैं तो आपको फिर एकेडमिक डालना पड़ेगा, जो भी आपने एकेडमिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ाई किया है, एमएससी किया है, ग्रेजुएशन किया है, 12th किया है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऊपर डालना है। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वर्किंग एक्सपीरियंस, तो जितना वर्किंग एक्सपीरियंस है आपने लिख दिया कि भाई 12 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है, 12 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। जैसे मेरा है 12 इयर्स का तो मैं मेंशन कर देता हूं, ठीक है। अगर आपका 2 इयर्स है तो 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस कहां है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखिए कि बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, एक सेंटेंस में बुलेट के फॉर्म में, हाईलाइटेड फॉर्म में आपको मोटे अक्षरों में लिख देना है, ठीक है, जिससे कि क्लियर हो जाए। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर बहुत ज्यादा जो है बुक के फॉर्म में ऐसे टाइप का कोई भी रिज्यूमे पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो एक लाइन में आपने लिख दिया कि 12 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। अब मान लीजिए बुलेट फॉर्म में आप जो मेन ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके आप नाम लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए फला ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया उसका नाम लिख दीजिए और किस रूप में काम किया उसका लिख दीजिए। फिर सेकंड वाले में तो जो 2-3 जो आपके मेजर वर्किंग एक्सपीरियंस हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के साथ, उनके नाम और किस रूप में, एज अ या जिस रूप में, ठीक है। तो जैसे आई हैव वर्कड विद चाणक्य आईएएस एकेडमी एज अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो या आई हैव वर्कड विद पैरामाउंट, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एज अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। तो आपको किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है आपने और किस डेजिग्नेशन के रूप में एज आपको बताना है, ठीक है। मान लीजिए 2 या 3 जो है लिख दिया आपने। एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर आपने बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन चेंज किए हैं तो एक ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं करना है कि 10-15 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिख देना है। आप जो इफेक्टिव 4-5 है उन्हीं के नाम लिखिए, क्योंकि 10-15 लिखेंगे तो एक प्रकार से नेगेटिव मैसेज चला जाता है कि आप जो है बहुत जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं, तो इससे आपके अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। तो आपने वर्किंग एक्सपीरियंस लिख दिया, क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है वो सबसे पहले आपके वर्किंग एक्सपीरियंस को देखना चाहता है, आपके एकेडमिक्स को नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आप जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दीजिए, ठीक है। और उसमें जो है आप मेन पहले जो सबसे हाईएस्ट है वो लिखना है, फिर उसके बाद तो जनरली 2 लिख दीजिए आप, ठीक है। अच्छा, अगर वर्किंग एक्सपीरियंस लिखेंगे तो जो सबसे रिसेंट वाला है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखते जाना है, ठीक है। नाउ अब देखिए
अब मान लीजिए वर्किंग एक्सपीरियंस लिख दिया आपने, फिर एजुकेशनल एक्सपीरियंस आप लिख दीजिए, एजुकेशनल एक्सपीरियंस आप लिख दीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है उसको लिख दीजिए, और कहां से किया है आपने ये चीज लिख दीजिए, ठीक है। फिर एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको नेक्स्ट बुलेट के फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने बताया कि लेंदी पैराग्राफ के रूप में नहीं लिखना है, एक एक या मैक्सिमम दो दो सेंटेंसेस में लिखना है, और हाईलाइटेड फॉर्म में लिखना है, जिससे कि हाईलाइट हो जाती चीजें। तो आपने वर्किंग एक्सपीरियंस लिख दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दिया, एडिशनल कोई अचीवमेंट है या एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स किया है आपने, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन में आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी लिख सकते हैं। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन या अचीवमेंट में आप लिख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डाल दिया, एडिशनल क्वालिफिकेशन में मान लीजिए कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या कंप्यूटर कोर्स कुछ भी किया है तो आप लिख सकते हैं। कोई अचीवमेंट है, जैसे मान लीजिए आपने एनसीसी किया है, या कहीं किसी स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, या नेशनल टीम को कहीं रिप्रेजेंट किया है, तो एडिशनल अचीवमेंट के रूप में आप जो है वो चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी मेजर क्वालिफिकेशंस हो गई, ठीक है। नाउ अब देखिए इसमें क्या करना है कि इसके नीचे अब आपको ज्यादा कुछ नहीं डालना है, ठीक है। आप पर्सनल डिटेल्स डाल दीजिए, सबसे लास्ट में पर्सनल डिटेल्स डाल देना है, सबसे लास्ट में आपको पर्सनल डिटेल्स डाल देना है, और उसके नीचे जो है नेम, ठीक है। तो उसके नीचे आप नाम डाल दीजिए, ठीक है। बस पर्सनल डिटेल्स में योर नेम, फादर्स नेम, ठीक है, और डेट, बस 3 चीजें आपकी आनी चाहिए। वो आपसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि आपका जेंडर क्या है, आपका रेस क्या है, आप डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। तो 3-4 चीजें आप जो है वो पर्सनल डिटेल्स में डाल दीजिए, अपना नाम, फादर्स नेम, ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। बस ये 3-4 चीजें आप डाल दीजिए, दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। अननेसेसरी आपको बहुत ज्यादा भरना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ भी डाल देते हैं, अपनी वीकनेसेस भी डाल देते हैं। ये सब चीजें मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर जो है इन सब चीजों के, खास करके प्राइवेट एम्प्लॉयर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो मेन चीजों में इंटरेस्टेड है कि भाई आपका क्या नाम है, एड्रेस क्या है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। उद्देश्य थोड़ा सा वो चेक करते हैं कि आप चीजों को समझ पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। फिर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस उनको ज्यादा इंटरेस्टेड है, और अधिकतम जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो वो सप्लीमेंट करता है आपके लिए और स्ट्रॉन्गर पॉइंट बनाता है, ठीक है। और अचीवमेंट्स में अगर आपने कुछ लिख दिया है, अगर कुछ है आपके पास तो वो लिख दीजिए। दूसरी बात जो है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या मार्क्स लिखने की जरूरत है कि कितना हमने मार्क्स अचीव किया। तो देखिए मार्क्स, अगर आपको बहुत अच्छे परसेंटेज अगर आपने लाए हैं तो मार्क्स आप लिख दीजिए कि इतने परसेंट, 85%, 90%, 75%। लेकिन अगर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, बताने लायक नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है मार्क्स लिखने की। आप डिप्लोमेटिकली लिख दीजिए कि आई हैव डन दिस फ्रॉम डैश इंस्टीट्यूशन, बस दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। एंड आप सब लोग जो है एक इफेक्टिव रिज्यूमे लिख सकते हैं इस सेशन के बाद जो है। So thank you very much, or let's hope to meet in the next session in which I'll take up another important point. So thank you.